आज हम अमृतपाल पर बातचीत करेंगे जो कि 10 अक्टूबर को शहीद हो चुके हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर की पूंछ में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, जिन्हें गोली लगने के पश्चात जो है शहीद हो गए। और उसके पश्चात अगर बात करें उनकी तो काफ़ी चर्चाओं में विपक्षी जो हैं वो काफ़ी सरकार को बुरी तरह से घेरे हुए हैं, क्योंकि अमृतपाल सिंह जो कि शहीद हुए उन्हें वो शहीद का सम्मान, वो सैन्य सम्मान नहीं मिल पाया जो एक शहीद को मिलना चाहिए था। आज उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ युवा नेता हैं यमन गुड्डा, जो कि लगातार चर्चा में रहते हैं और आज एक शहीद की, एक सैनिक की चर्चा की जा रही है, क्योंकि बड़े दुखी हृदय के साथ कहा जाता है अगर बॉर्डर पर, सीमा पर अपने परिवार से अपनी माँ, एक माँ अपने बेटे को उस काम के लिए भेजती है, देश की रक्षा के लिए भेजती है, सिर्फ वो इसीलिए भेजती है कि वो देश की रक्षा करे, और देश की रक्षा करते करते अगर वो शहीद हो तो उस परिवार को और उसको वो शहीद का सम्मान और शहीद का दर्जा अवश्य मिलेगा। लेकिन शहीद के दर्जे की तो बात दूर, उस सैनिक को सैन्य सम्मान से अंतिम विदाई तक नहीं दी गई। काफ़ी चर्चा में है। कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरह से केंद्र सरकार को घेरे हुए है। यहाँ तक कि पूर्व में राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने भी इस पर ट्वीट कर दुख जाहिर किया है। तो यमन भाई, आप क्या कहेंगे इस तरह की जो अग्निवीर जो पिछले करीब 1 साल से शुरू की गई, और अग्निवीर में देश सेवा के लिए एक जवान जाता है और उस जवान की अंतिम विदाई सैन्य सम्मान के साथ नहीं होती है? देखिए, एक चीज़ बताता हूँ। लगभग 1 साल पहले जब ये योजना आई ना, वो आज ये पता चल रहा है कि पूरा देश इस योजना का विरोध क्यों कर रहा था। ये वही वो कारण था। योजना खराब नहीं थी, लेकिन इस सरकार की जो नीतियां है ना, इस सरकार की जो मंशा है ना, वो घटिया है। अब हमारे एक अग्निवीर पंजाब से अमृतपाल जो शहीद हुए, उन जम्मू कश्मीर में उनको गोली लगी, लेकिन इतनी घटिया हरकत इस सरकार ने की है कि सिर्फ प्राइवेट एम्बुलेंस में 2 जवान आर्मी के उनको उनके घर पर छोड़कर आते हैं। ना तो उनको अंतिम सलामी दी जाती है, जो एक सेना की तरफ से जो सम्मान दिया जाता है ना शहीद को, ना तो उनको सम्मान दिया गया, ना उनको शहीद का दर्जा दिया गया। और मेरे को पता चला है कि पंजाब पुलिस ने, को ये जब बात पता चली, वहां के एसपी ने हरियाणा पुलिस, जो पंजाब पुलिस के द्वारा उनको सम्मान दिलवाया। इस चीज के लिए हम पंजाब पुलिस का शुक्रिया भी करते हैं। कम से कम हमारी आर्मी और देश को, हमारे देश की सरकार को शहीदों की चिंता नहीं है, शहीदों के सम्मान की चिंता नहीं है, तो कम से कम पुलिस ने तो ये अच्छा काम किया। और एक चीज और कहना चाहूंगा भाई, अब जो है ना दशहरा आ रहा है, दशहरा, लोग कहते हैं कि रावण ने गलत काम किया। रावण ने जितने भी जो जैसे रावण में घमंड था, कुछ भी था, रावण का दहन करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं इस देश के लिए ना, आज असली रावण इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह, इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूरी बीजेपी सरकार इस देश के लिए रावण है। तो मैं इस देश के जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं या किसी और को भी सुन रहे हैं, कैसे भी उनको पता चल रहा है, अब की बार रावण की जगह है ना इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री राजनाथ जी का, और इन सब का पुतला जलाओ, इन सब का दहन करो। ये बात मैं इस देश से अपील करता हूं। जो देश शहीदों को दर्जा नहीं दे सकता ना, जो देश शहीदों को दर्जा नहीं दे सकता, उस देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसीलिए हम इस अग्निवीर योजना का विरोध करते थे, क्योंकि भाई उनको शहीद का दर्जा तो छोड़ दो, बहुत दूर की बात है। शायद ये लोग हो सकते हैं उनको पैसा देने के लिए भी शहीद का दर्जा नहीं दिया हो, या ये भी हो सकता है, ये तो हो सकता नहीं, ये तो है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार घटिया है, इस देश का शासन घटिया है। जी यमन भाई, देखिए आप युवा नेता होने के नाते जो बातें कह रहे हैं वो पब्लिक भी सुन रही है। दूसरा मैं ये कहूँगा, जब अग्निवीर, जब ये स्टार्टअप किया गया, जब इसको शुरू किया गया, तो उस समय, उस दौरान शायद 4 साल के अंतराल के बाद जब वो अग्निवीर घर आएगा तो उसे रिटायरमेंट के हिसाब से पैसे देने तक की बात की गई थी। लेकिन उस समय लोगों ने एक बात नहीं सोची, अगर कोई अग्निवीर, कोई सेना का जवान अग्निवीर के माध्यम से भर्ती हुआ है, अगर वो बॉर्डर पर या
अपनी ड्यूटी करते करते अगर शहीद होता है, अंतिम सांस लेता है, तो उसका इस तरह से सम्मान नहीं किया जाएगा। इस तरह की बातें शायद किसी ने सोची नहीं थी और आज ऐसा हो गया। अमृतपाल सिंह, उसके परिवार पर क्या बीती होगी, उस परिवार के साथ साथ उस गांव के साथ, और वहीं दूसरे युवाओं ने क्या सोचा होगा जो आज अग्निवीर में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देखिए भाई, मैं तो ये कहूँगा, अगर कोई अग्निवीर, चलो योजना तो ठीक है, हमने मान लिया, ठीक है योजना, लेकिन कोई भी अग्निवीर अगर ऑन ड्यूटी शहीद होता है तो उसको हर वो दर्जा मिलना चाहिए जो एक आम आर्मी ऑफिसर को, आम आर्मी जवान को मिलता है ना, वही सेम दर्जा एक अग्निवीर को भी मिलना चाहिए। शहीद का दर्जा भी दिया जाना चाहिए। जो पैसे सरकार एक जवान को शहीद होने पर देती है वही एक अग्निवीर को भी देने चाहिए। मतलब जो बात ये है, जो सम्मान एक जवान को मिलता है ना, वही सम्मान एक अग्निवीर को भी मिलना चाहिए। लेकिन इस देश के शासकों ने, इस देश के घटिया जो शासन चल रहा है इस देश में, उसने एक अग्निवीर की नहीं, एक इस देश के एक जवान की, इस देश के, ये मान के चलो ये पूरे देश की बेइज्जती हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कहीं ना कहीं युवा धड़कनों पर, युवा जो आज जो जवान आगे बढ़ने की तैयारी करें, जो इस देश का भविष्य है, उनके दिल पर कहीं ना कहीं ये कुठाराघात है कि इस देश के जवान को एक सैन्य सम्मान तक नहीं मिला, तो शहीद का दर्जा कहां से मिलेगा। देखिए, मैं कह तो रहा हूं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं तो ये कहता हूं, इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो हमारे देश के जवान हैं। ना तो इस देश में, ना तो हम किसी के साथ हथियारों में बराबरी कर सकते हैं, सच्चाई है, मैं आज खुल के बोलता हूं। दूसरे देश से खरीदे हुए हवाई जहाजों से देश नहीं चलता, देश नहीं बचा हुआ है। मोदी साहब से सीधा बोल रहा हूं, क्योंकि हमें दुख है कि भाई दूसरे देश से अगर राफेल खरीद लोगे ना आप, तो ये देश नहीं बचेगा। इस देश को इस देश के जवान बचाए हुए हैं, आपकी राफेल नहीं बचा रही। जब हमारे देश के जवान 12-12 घंटे दिन में, 12-12 घंटे रात में बॉर्डरों पर, मैंने सुना कि जब -0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर आता है ना, तो हड्डियां चटक जाती है। लेकिन हमारे देश के जवान -35 डिग्री में सियाचिन के बॉर्डर पर तैनात हैं, उनकी हड्डियां नहीं चटकती, क्योंकि वो इस देश के जवान हैं। उनके अंदर जो जुनून है ना, वो इस देश की रक्षा करने का जुनून है। राजस्थान में लोग कहते हैं कि 40 डिग्री के ऊपर मांस पिघल जाता है, मांस। तो आज देश का भविष्य किस ओर जा रहा है। बात सुनिए, मांस पिघल जाता है, लेकिन 52 डिग्री जब टेम्परेचर आता है ना राजस्थान का, जैसलमेर का, तो भी हमारे देश के जवान वहां खड़े रहते हैं। और आज वही जवान अग्निवीर के रूप में भी वहीं पर खड़े हैं, जम्मू कश्मीर में, सियाचिन में और राजस्थान में। लेकिन जब वो जवान शहीद होते हैं ऑन ड्यूटी, अपनी ड्यूटी निभाते हुए, तो फिर उनको अग्निवीर भूल जाइए कि वो अग्निवीर हैं। उनको ये सेम टू सेम दर्जा मिलना चाहिए जो एक आर्मी के जवान को मिलता है। और अगर सरकार ये नहीं दे सकती ना, तो मैं सरकार को कहना चाहता हूं, इस योजना को बंद करो। और इस देश के लोगों से अपील करता हूं कि फिर से इस योजना का विरोध करो और इस योजना को बंद करवाओ। और सारे देश से अपील करता हूं, जो बात मैंने पहले की, सभी देशवासियों से अपील है मेरी कि जितना हो सकता है ना, अब की बार रावण का दहन मत करो, अब की बार इस देश के शासकों का दहन करो, अमित शाह का करो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करो। जी यमन भाई, देखिए कहीं ना कहीं कुठाराघात के पश्चात दुख है, आपके दिल में भी बड़ा दर्द है, झलक रहा है आपकी जुबान से। और मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आज अगर देश की रक्षा सर्वप्रथम बॉर्डर पर जो करते हैं देश के जवान, उनके साथ अगर ऐसे कुठाराघात होगा, उनको अगर सम्मान नहीं मिलेगा, तो इस देश की रक्षा के लिए कौन जवान आगे बढ़ेगा। देश का भविष्य कहीं ना कहीं गर्त में जाता दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस सरकार ने ना मजबूर किया है, क्योंकि रोजगार नहीं है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। अगर उनको ये भी बोलेंगे ना कि भाई तुम्हें कुएं में कूदना है, तो वो पैसे के लिए वहां कुएं में कूदने के लिए तैयार है। मैं तो कहता हूं, इस देश के जवानों को, इस अग्निवीर का बहिष्कार करो। अगर जब जवान नहीं होंगे ना, जब इधर से पाकिस्तान और उधर से चीन हमला करेगा, तब इनको ये पता चलेगा कि आज जवानों की वैल्यू क्या है। ये अग्निवीर लगाकर आज अग्निवीर मर रहे हैं, ये डर यही था। इस अग्निवीर योजना का विरोध करना हमारा लक्ष्य ये नहीं था कि हमें देश का हर चीज का विरोध करना है, बस डर यही था। क्या हमारे देश में कोई अग्निवीर शहीद हो गया तो उसको वो सम्मान मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अब उनको ना तो वो सम्मान दिया गया, वो जिसका बेटा था, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का जो भी कुछ था, उनके दिल पे क्या बीती होगी। एक तो उनका बेटा शहीद हो गया, ऊपर से उसको ना तो सम्मान मिला,
एक शहीद की माँ क्या अपेक्षा करती है, एक शहीद की बहन क्या अपेक्षा करती है, एक शहीद का बाप क्या अपेक्षा करता है कि मेरे बेटे को वो सम्मान मिले, मेरे भाई को वो सम्मान मिले। कम से कम उनको ये तो सुकून होता है कि मेरा भाई, मेरा बेटा एक तिरंगे में लिपट के आया, उसको एक आर्मी ऑफिसर ने उसको सलामी दी, सुकून तो मिलता है ना। पैसे का भूखा कोई नहीं है, पैसे में किसी का भाई बहन और किसी का बेटा वापस नहीं आता, बस मान और सम्मान की बात है। और वो लोग इस देश की रक्षा करते हुए मरते हैं। तो मैं इस देश से और इस देश के लोगों से अपील करता हूं, अगर आप गलत चीज का विरोध नहीं कर सकते ना, तो आप मुर्दा हैं। जो आदमी आवाज नहीं उठा सकता ना, वो मुर्दा है। अगर जिंदा है तो जिंदा होने का सबूत दीजिए, और अगर आप जिंदा होने का सबूत नहीं दे सकते तो आप मुर्दा ही हैं। और मैं कहना चाहता हूं, जो साथी एक्टिव हैं, जो साथ एक आम नागरिक से भी, कि इसका बहिष्कार करो इस योजना का, और इस योजना को बंद करवाओ। और इस दशहरे पर रावण की बजाय इस हमारे देश में जो रावण राज चल रहा है ना, इस रावण का दहन करो। देखिए, बिल्कुल आपकी जायज बात है यमन भाई। जिस प्रकार से अगर कोई बॉलीवुड स्टार के साथ कोई दुर्गति होती तो उसके साथ जनता जो है एक पात्र चलने पड़ती है। अगर कोई भी खिलाड़ी, क्रिकेट की अगर बात करूं, कोई खिलाड़ी के साथ कोई बुरा व्यवहार होता है तो जनता जो है, लोग जो है, राजनीतिक दल उठकर चल पड़ते हैं, खड़े हो जाते हैं। लेकिन अमृतपाल, जिसने देश की रक्षा करते हुए वो शहादत देती, उसके लिए कोई भी राजनीतिक दल एक बार आवाज अपने जुबान से निकालकर अब चुप हो जाते हैं। वो आवाज कहीं गूंजती नजर नहीं आई। इन राजनीतिक दलों पर भी मुझे थोड़ी कहीं ना कहीं ये शर्म से कहना पड़ रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं जानबूझकर आंख मूंद कर बैठ चुके हैं। देखिए, आपकी बात से मेरे को एक बात याद आई। एक बॉलीवुड स्टार सुशांत राजपूत का नाम आपने सुना होगा। पूरे देश को दर्द हुआ, सुशांत राजपूत चला गया, इसने मार दिया, उसने मार दिया, हत्या का एक सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये होना चाहिए। आज एक इस देश का जवान शहीद हुआ, क्या किसी को दर्द नहीं हुआ क्या? किसी भी इस देशवासी को दर्द नहीं हो रहा क्या? किसी भी राजनीतिक दल को, जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं, उनको दर्द नहीं हो रहा क्या? इस देश के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके बोला था सुशांत राजपूत के बारे में। क्या आज इस देश के क्या इनको सिर्फ राजनीति से मतलब है? मैं कहता हूं, ये लोग, ये गंदी राजनीति जो इस देश में चल रही है ना, या तो इसको बंद करो, नहीं तो इस देश का एक दिन बहुत गंदा समय आने वाला है। और इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप आवाज उठाइए, नहीं तो आप मुर्दा के समान हैं। एक देश, जब आप अपने देश के, जो आपकी रक्षा कर, आप घर पे, आज हम अपने घर पे आराम से सो रहे हैं ना, तो उसके लिए हमारे देश के जवान इसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि हम आराम से अपने घर में सोते हैं। देखिए, मेरे घर में मेरे पापा भी बीएसएफ में, मेरे ताऊ जी थे वो भी सीआरपीएफ में, हमारे घर में मेरा भाई बीएसएफ में, लगभग आर्मी में नौकरी करने वाले लोग हैं। हम जानते हैं, जब मेरे दादाजी एक्सपायर हुए ना, तो मेरे पापा को बहुत दिन बाद तो पता चला था। ये इस देश के हमारे जवान जो वो करते हैं ना, अपने लिए जो नहीं सोचते हुए देश की रक्षा करते हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि जो हमारे देश के जवान है वो एक सैलरी के लिए नौकरी करते हैं, लेकिन जब उनको ये पता चलता है कि यहाँ पर युद्ध हो रहा है, यहाँ पर हम मर भी सकते हैं, तब वो सैलरी के लिए नहीं मरते, तब वो इस देश की रक्षा करने के लिए मरते हैं। प्रधानमंत्री को ये बात याद रखनी। अगर आज प्रधानमंत्री भी चैन की सांस ले रहे हैं ना, आराम से सो रहे हैं अपने घर में, अपने बड़े बड़े एसीओ वाले बड़े बड़े महलों में, तो उसके लिए इस देश के जवान जिम्मेवार है, नहीं तो प्रधानमंत्री आज आराम से नहीं सो पाते। देखिए यमन भाई, सही बात है आपकी, क्योंकि जब पहले जो है माँ बाप खुश होकर अपने बेटे को जानबूझकर, एक हट्टा कट्टा जवान जो वो तैयार होता था और उसे पहले ऐसे ही पकड़ के, जैसे अब भर्तियां अग्निवीर के माध्यम से हो रही हैं, पहले बॉर्डर पर जरूरत थी बहुत से जवानों की, गांव गांव जाकर उन जवानों को लेकर आया जाया करता। हट्टे खट्टे नौजवान को देखकर, हाइट को देखकर उन्हें जवान देश की सेना के अंदर भर्ती किया जाता था। लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि अग्निवीर जैसी योजना तैयार की जाती है, 4 साल के लिए एक सेना में एक जवान को तैयार किया जाता है और 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देश की सेना को शायद जरूरत है, लेकिन देश के पास क्या उस सेना के जवान के लिए वो सम्मान भी नहीं बचा है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको एक बात। अब पहले क्या था, अगर हमारे देश का जवान मान लो कोई शहीद होता है, उसको पूरा सम्मान मिलता है, शहीद का दर्जा मिलता है, तो पहले मैंने ऐसा भी देखा है कि एक माँ तो अपने दूसरे बेटे को भी आर्मी में भेज देती थी एक शहीद होने के बाद। क्या अब इन हरकतों के बाद, इस देश के इस दुर्भाग्य के बाद,
कोई माँ कोई बाप अपने बेटे को भेजेगा अग्निवीर में या देश की रक्षा करने के लिए? जब जिस सम्मान की लड़ाई थी, सम्मान मिलता था तो वो भेज देते थे देश की रक्षा के लिए, क्या वो लोग भेजेंगे? और प्रधानमंत्री जी इस बात को याद रखें। और ये तो हरियाणा है जहां हम रहते हैं, वो हरियाणा में ज़्यादातर, हरियाणा में तो ये मान के चलो हर दूसरे तीसरे घर में आर्मी का जवान मिलेगा। फिर भी, और मैं तो ये कहता हूँ हरियाणा में तो अभी तक आवाज़ उठी ही नहीं। क्या सिर्फ हमारे, अगर कोई देश का जवान शहीद हुआ है तो फिर वो किसी स्टेट का, किसी या गांव का, किसी शहर का नहीं होता, फिर वो इस देश का जवान है। आपने अपने पापा को देखा है, अच्छे से देखा है, आज भी आपके पापा आर्मी के अंदर हैं और अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य बखूबी निभा रहे हैं। तो उनको देखते हुए क्या लगता है, किस तरह से जो है एक जवान जो है अपने देश के लिए तत्पर रहता है? देखिए मैं एक बात और बताऊं, जहां तक बीएसएफ जाती है ना, मेरे पापा की लगभग 30 से 35 साल की नौकरी हो चुकी है। जहां बीएसएफ जिस बॉर्डर पे खड़ी रहती है, ऐसा कोई बॉर्डर इंडिया में तो बचा नहीं जहां मेरे पापा ने ड्यूटी नहीं की, जहां पर ड्यूटी नहीं दी। तो डर तो हमें भी रहता है, डर तो रहेगा जिसका पापा उस वहां पे हो, लेकिन गर्व है। गर्व तो है ही। देखिए मैं भी आज जो कुछ करता हूँ ना, जहां भी आवाज उठाता हूँ, जो भी कुछ करता हूँ, उसके लिए मेरे पापा का योगदान बहुत बड़ा है। और एक आर्मी का जवान कभी इन चीज़ों से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसको पता है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग गलत चीज़ का विरोध कीजिए, अपनी आवाज़ को उठाइए, देश के जवानों की आवाज़ को उठाइए। हमारा लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे हक